वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियो और 200 से अधिक कोर्स डेवलप किए हुए हैं। तो अगर आप यूजी या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पास यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, या इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस है, या आप सीए सीएस या आईसीडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो मेरे पास आप बच्चों के लिए कोर्स है। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली इक्विलिब्रियम। यानी कि मोनोपोली के केस में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये सारे की सारी जो टॉपिक्स है, यानी कि 5 न्यूमेरिकल्स है जो एचएल आहूजा सर की बुक में दिए हैं, तो पाँचों के पाँचों न्यूमेरिकल आप बच्चों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अगर आप इग्नू की से एमए कर रहे हो, या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप साइड में देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन भी देख पढ़ पा रहे होंगे, लेट अस इलस्ट्रेट दैट मोनोपोली इक्विलिब्रियम विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल, ठीक है। सपोज फॉर अ मोनोपोलिस्टिक द फॉलोइंग डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन आर गिवन। तो क्वांटिटी गिवन, डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें क्वांटिटी दी हुई है इस टर्म में, Q इक्वल टू 360 माइनस 20p, ये हमारा डिमांड फंक्शन है। दूसरा हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है बच्चों, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है 6Q प्लस 0.05 Q स्क्वायर। तो ये हमें कॉस्ट गिवन है और ये हमें डिमांड गिवन है। इस केस में अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना है, तो देखिए इक्विलिब्रियम तब होता है, यानी कि इसमें क्या पूछेगा एक बार हम पढ़ देते हैं। फाइंड आउट हाउ मच फर्म विल प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस ही विल चार्ज, यानी कि आप क्वांटिटी पहले पता करनी है। तो देखिए कंडीशन ये है कि एमसी जो है इट शुड बी इक्वल टू एमआर। इसका मतलब आपको एमसी और एमआर पता करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। फिर प्राइस की इक्वेशन में उस क्वांटिटी को पुट कर देंगे तो आपको प्राइस पता चल जाएगा। तो प्राइस किसके बराबर हुआ, प्राइस जो हुआ, यानी कि आप इसको इस तरफ ले जाते हैं तो आप क्या करोगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये इस तरह जाके माइनस हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 20 माइनस Q डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूं, P इक्वल टू 18 माइनस Q अपॉन 20। तो ये आपका डिमांड जो है, ये प्राइस की इक्वेशन आपके लिए निकल आई है, ठीक है। अब इसको हम अगर हम इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइस हो गया है, ठीक है, Q अपॉन 20। इसको इन्होंने लिखा हुआ है 0.05, तो आप भी लिख दीजिए इसको इसी तरीके से, क्योंकि Q का मतलब 1 को करेंगे डिवाइड, तो 0.05 Q ये आपकी वैल्यू हो गई। ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू P इंटू Q। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 18 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई Q, ठीक है। इस पूरे को Q से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो TR फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब TR की वैल्यू कितनी आएगी, 18Q माइनस 0.05 Q, यहां पे Q ऑलरेडी था तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब आप MR निकालोगे डिफरेंशिएट करके TR को इन टर्म ऑफ Q, तो आपका मिलेगा आपको 18 माइनस 0.10 Q, ये आपकी MR की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आपको अब MR की वैल्यू निकल चुकी है। इसी तरीके से MC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो MC कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ TR को इन टर्म ऑफ Q से। तो इसका मतलब TR की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक बार TR की वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारा TR है, सॉरी गलत बोल दिया, TC। तो ये हमारा TC है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है, प्लस 0.10 Q। तो ये हमारा MC हो जाएगा, ये हमारा MR हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको यहां बता देता हूं, इस केस में MC को MR के बराबर करना होगा आपको, MC बराबर MR। तो जब MC को MR के बराबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 18 माइनस 0.10 Q
किसके बराबर हुआ 6 प्लस 0.10 क्यू के। तो प्लेस चेंज कर देते हैं, यहां पे ये 12 बचेगा इक्वल टू 0.20 क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ 12 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू क्यू, इसका मतलब 60 इक्वल टू क्यू, यानी कि ये क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो हमारी 60 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। अब बात करेंगे बच्चों प्राइस की। तो प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से, क्योंकि प्राइस हमें कितना गिवन है 18 माइनस 0.05 इंटू 60। अब आप 60 को जब 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, और 3 को जब माइनस कर दोगे तो इसका मतलब पी की वैल्यू जो है वो 15 आएगी। तो इसका मतलब प्राइस 15 रुपए होगा, क्वांटिटी 60 होगी। ओके, इसमें अब हमें कुछ और भी पूछा गया है, इसमें प्रॉफिट की बात की गई है। ओके, सो व्हाट विल बी दी ही प्राइस, प्रॉफिट की खैर बात तो कहीं नहीं कही गई है पर क्वेश्चन में निकाला गया है। ओके, तो मैं भी आपको चलो प्रॉफिट निकालना सिखा देता हूं, कैसे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बहुत ही तरीके से सिंपल है, टीआर में से माइनस कर दोगे टीसी तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो टीआर कितना गिवन है, टीआर यहां पे देखिए ये लिखा हुआ टीआर, दिस इज टीआर। ओके, सो 18 इंटू 60 माइनस 0.05 60 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये तो टीआर की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद आपको टीसी को माइनस करना है। तो टीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टीसी हमें गिवन है ऑलरेडी, तो कैसे लिखेंगे 6 माइनस 60 प्लस 0.05 60 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो यहां पे बच्चों मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, टीसी आपको गिवन है, टीआर आपको गिवन है ही, तो जब टीआर में से टीसी माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट का वो 360 आएगा। आप करके देख लीजिएगा जरूर। मैं भी कर सकता हूं इसको, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्यूशन करोगे आप तो 360 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आप करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आप बच्चों के लिए स्टार्ट कराते हैं। तो बच्चे अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मोनोपोलिस्टिक फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग कुकिंग गैस एट अ सिटी फेसेस फॉर फॉलोइंग डिमांड फंक्शन, यानी कि क्वांटिटी हमें गिवन है, डिमांड फंक्शन हमें गिवन है जो कि है 400 माइनस 20p। ओके बच्चों, तो इसका मतलब हम p के फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, p इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 400 माइनस अपॉन 20 माइनस q अपॉन 20। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 0.05 q। ये आपकी प्राइस की इक्वेशन हो गई। तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी। साथ ही साथ सवाल में हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, अगर आप चाहो तो इसको q अपॉन 20 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो टीसी की वैल्यू कितनी गिवन है, टीसी की वैल्यू हमारी है 5q प्लस q स्क्वायर अपॉन 50। तो एक ही फॉर्म में लिख लिया है इसलिए हमने एक जैसा ही लिख लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार हम वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कुकिंग गैस ही विल प्रोड्यूस एंड प्राइस ही विल चार्ज इन द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट मेड बाय हिम। यानी कि क्वांटिटी निकालनी है, प्राइस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तीनों चीजों को निकालना बच्चों हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी कंडीशन क्या है एक बार हम चेक करते हैं। कंडीशन है MC इक्वल टू MR। इसका मतलब सबसे पहले हमें MR निकालना है। MR कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ TR अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ Q। तो TR कैसे निकलेगा, पहले एक बार TR निकाल लेते हैं। चलिए इसे हटा के सबसे पहले TR निकाल लेते हैं। TR इक्वल टू P इंटू Q। तो इसका मतलब 20 माइनस Q अपॉन 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, तभी तो निकलेगा। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी 20q माइनस q स्क्वायर अपॉन 20। तो जब आप इसको MR निकालोगे
MR। तो इसका MR कैसे निकलेगा? ठीक है, तो MR निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करना हम आपको सिखा देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बचेगा ओनली 20, क्योंकि इसमें Q गिवन है ना, माइनस 2Q। तो आप इसको 2 से चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो Q/10 बचेगा। ये आपका सिंपल फॉर्म में आपका ये बचेगा, आपका जो कि MR है। ओके बच्चों, Q/10 बचेगा आपके लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें TC की, तो TC कैसे निकालेंगे आप वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले TC तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, MC निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो MC कैसे निकालेंगे, ये 5Q का केवल 5 बचेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, कट जाएगा, तो Q/25 बचेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या है, वैल्यू आ गई, जो कि किसकी वैल्यू है आपकी, आप कह सकते हो MC। बच्चों ये निकालने के बाद अगर हम इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है मोनोपोली में जब MC और MR दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो MC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, एक बार हम वो पुट कर देते हैं, 5 + Q/25, जो कि किसके बराबर है, MR के बराबर है। MR कितना है हमारा, 20 - Q/10। ओके बच्चों, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू इधर चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा Q/25 + Q/10 किसके बराबर हो जाएगा, 20 - 5 के। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एक बार हम देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको मान लीजिए 50 कर लिया है हमने। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q, और ये हो जाएगा हमारा 5 से करेंगे तो 5Q। ओके बच्चों, तो टोटल मिलाकर ये हमारा 70Q आ जाएगा। टेक्निकली तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, और इसको किसके बराबर हो जाएगा, 15 के। तो ये अल्टीमेटली 7Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 के, और इंटू 15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7Q जो होगा वो 750 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब Q की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्सिमेटली जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी राउंड फिगर में 107। तो ये आपकी क्वांटिटी की वैल्यू एक बार आ चुकी है। अब पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे। प्राइस कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे, 20 - 107 डिवाइडेड बाय 20। ओके बच्चों, तो जो प्राइस इसमें लिखा आ रहा है, डिवाइड करने के बाद माइनस आ जाएगा ये 5.35, तो 14.65 आपका प्राइस हो जाएगा। तो ये आपकी क्वांटिटी निकल आई और ये आपका प्राइस निकल आया। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता करना है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे पता करेंगे बच्चों, प्रॉफिट पता करने के लिए TR में से माइनस करना पड़ता है TC, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, मैं लाइन डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब TR कितना गिवन है, TR हमारा ये रहा, ये वाला। तो TR की वैल्यू कितनी है, 20 × 14.65 माइनस 14.65 का स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 20 से। तो बच्चों तरीका तो यही रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 1568। आप मुझे बताइएगा जरूर, 1568। ठीक है, इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये तो TR की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से TC की अगर हम बात करें तो TC कितना था हमारा, TC ये था कहां पे, हाँ ये रहा 5Q, 5 × Q की वैल्यू है 14.65 माइनस Q² यानी कि 14.65 का स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे Q से यानी कि 50 से। तो इस केस में जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है हमारे सामने निकल के 764। तो बच्चों मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, सवाल आंसर लेकर न्यूमेरिकल का जो मेथड है, तरीका सिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन तो बच्चों आपको खुद कर लेना चाहिए, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो इसके लिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TR में से TC को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 1568 माइनस कर देंगे 764, तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है बच्चों बुक में 804 अंक का आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कराया मैंने। बच्चे हुए 3 न्यूमेरिकल है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।